से जटिल बीमारियां आज के ज़माने में हो रही हैं, जो बार बार होती रहती बीमारियां, या बड़े से बड़े चर्म रोग हो गए या कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया जो बार बार होते हैं लोगों को। तो उसके लिए होम्योपैथी विधा की जो दवाइयाँ बनी हैं वो बहुत ही कारगर हैं अन्य पैथी की अपेक्षा, कि हम बड़े से बड़ी बीमारियों को चैलेंज करें, जिसमें मुख्य रूप से हम सफ़ेद दाग जैसी बीमारी को चैलेंज कर रहे हैं कि सफ़ेद दाग से पीड़ित जो भी मरीज़ हैं, कितने भी वर्षों का सफ़ेद दाग हो, हम सही करने का चैलेंज करते हैं। पुराना से पुराना फंगल इन्फेक्शन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, बालों का झड़ना है, गंजापन है, बालों का असमय सफ़ेद होना, ये बहुत ही आजकल कॉमन हो चुका है, जिस पे कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित चौरसिया, लाइफ केयर होम्योपैथी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर से। अगर आप बाल झड़ने, बाल सफ़ेद होने, कमज़ोर व पतले बाल व गंजापन से परेशान हैं, तो हमारे लाइफ केयर होम्योपैथी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर कानपुर में आइए और अपने बालों को पहले से मजबूत, घने व दुष्प्रभाव रहित तरीके से सुरक्षित करें। अगर आप भी ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 4 से 5 बजे तक यूट्यूब लाइव सेशन में। ल्यूकोडर्मा सोराइसिस सहित अनेक असाध्य रोगों के इलाज के लिए होम्योपैथिक है वरदान। कानपुर के लाइफ क्योर ऑनलाइन क्लिनिक के संचालक डॉक्टर अमित चौरसिया BHMS क्लासिकल होम्योपैथ से निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव से बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आपको पता है, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल पे समाज की विभिन्न विधाओं से विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। आज हम कानपुर नगर में आए हैं एक ऐसे युवा होम्योपैथी चिकित्सक के यहाँ, जिन्होंने सामयिक रूप से जो बीमारियां हैं शरीर में होती हैं, कभी कभी वो बीमारियां असाध्य रोग के रूप में उभर के आती हैं। डॉक्टर अमित कुमार चौरसिया जी हैं आप, और इनका कमांड है उन बीमारियों पे। आइए हम जानेंगे डॉक्टर अमित चौरसिया जी से कि इन असाध्य बीमारियों को वो होम्योपैथी के माध्यम से कैसे ठीक करते हैं। आपको ले चलते हैं डॉक्टर साहब पर। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत धन्यवाद है। पहले तो मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुख्य रूप से होम्योपैथी में जैसा कि लोग आज के ज़माने का मूव कर रहे हैं, अन्य पैथियों को छोड़ के, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। लोग जटिल से जटिल बीमारियां आज के ज़माने में हो रही हैं, जो बार बार होती रहती बीमारियां, या बड़े से बड़े चर्म रोग हो गए या कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया जो बार बार होते हैं लोगों को। तो उसके लिए होम्योपैथी विधा की जो दवाइयाँ बनी हैं वो बहुत ही कारगर हैं अन्य पैथी की अपेक्षा। और हमारा इसी पे रिसर्च है कि हम बड़े से बड़ी बीमारियों को चैलेंज करें, जिसमें मुख्य रूप से हम सफ़ेद दाग जैसी बीमारी को चैलेंज कर रहे हैं कि सफ़ेद दाग से पीड़ित जो भी मरीज़ हैं, कितने भी वर्षों का सफ़ेद दाग हो, हम सही करने का चैलेंज करते हैं। और उसके अलावा चर्म रोग से संबंधित कोई भी मर्ज है, जैसे सोरियासिस है, पुराना से पुराना फंगल इन्फेक्शन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, बालों का झड़ना है, गंजापन है, बालों का असमय सफ़ेद होना, ये बहुत ही आजकल कॉमन हो चुका है, जिस पे कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं। और जो असमय बालों का सफ़ेद होना, छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं लोगों को। और लगभग 1 ही 2 महीने में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कमर की हड्डी के रोग हैं, सियाटिका है, गुर्दे की पथरी का गारंटी इलाज है हमारे यहाँ। 2 से 3 महीने में गुर्दे की पथरी सही हो जाएगी। 10 से 12 mm की पथरी भी अगर है तो 3 महीने में मात्र हमारे यहाँ सही हो जाएगी। और सफ़ेद दाग अगर 1 साल या 6 महीने का है तो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का हमारे यहाँ कोर्स है। आप आइए और बिल्कुल उसका लाभ उठाइए और दुष्प्रभाव वाली दवाइयों से बचें। और होम्योपैथी मेनली काउंसलिंग बेस्ड ट्रीटमेंट है, जो कि हम मरीज़ की शारीरिक, मानसिक और इमोशनल स्टेटस को जानते हुए वे आइडेंटिफाई करते हैं कि मरीज़ में बीमारी कहाँ से एंट्री हुई है
उसको आधार मान के एक दवा सेलेक्ट करके फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि वही उपचार सही होगा और मरीज सही से क्योर होगा। धन्यवाद। किसी ऐसे मरीज की चर्चा कीजिए डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया गंजापन है, चर्म रोग है, चर्म रोग में सबसे खतरनाक जो सफ़ेद दाग का इलाज है आजकल आम बीमारी के रूप में ये उभर रहा है। और आपने बताया कि बच्चों के भी बाल झड़ने लगते हैं, उनके बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। इसके पीछे मूल कारण क्या है? एक आम आदमी को इन बीमारियों से दूर रहने के लिए उसके उपाय क्या चाहिए, इसके भी बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। और अगर आपके सामने कोई ऐसे असाध्य रोग वाले ये मरीज आए हों और आपको सफलता मिली हो आपके पैथी में, तो उस मरीज की भी थोड़ी सी आप चर्चा करिए और इसका उपचार क्या होगा, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। एक बच्चा है कानपुर का ही माल रोड से आता है, अविराज सिंह, 5 साल का बच्चा है। उसको लगभग 2 साल से सफ़ेद दाग हो चुका है और उसके कई जगह बॉडी में लगभग 20% बॉडी पार्ट उसका सफ़ेद दाग से इन्वॉल्व हो चुका था। और हमारे ट्रीटमेंट से मात्र 15 दिन में उसको 50% आराम मिल चुका है। और हम ट्रीटमेंट में कोई भी तरह की लगाने की दवाई नहीं देते हैं। सफ़ेद दाग या किसी भी तरह के चर्म रोग में लगाने की दवाइयाँ नहीं देते हैं, केवल खाने की इंटरनल दवाइयों से मरीज पूरी तरह से क्योर होता रहता है। और कुछ उपचार बताइए कैसे? गंजापन और बालों का असमय सफ़ेद होना, आजकल कई सारे पेशेंट आए हैं, 9 साल के 11 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 13 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो ऐसे कई बच्चे आए हैं और उनको सफल उपचार मिला है और वो ठीक हैं। आज मैक्सिमम बाल उनके ब्लैक हो चुके हैं। और असमय आजकल देख रहे हैं 22 साल 25 साल के जनरेशन में लोगों को गंजापन हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा बाल झड़ गए कि वो गंजे हो गए, बूढ़े दिखने लगे। ऐसे लोगों के बाल उगे हैं और ट्रीटमेंट करने पे उनके बाल आज पूरी तरह से गंजापन उनका समाप्त हो चुका है। और गुर्दे की पथरी का हमारे यहाँ ट्रीटमेंट संभव है। 12 mm 15 mm तक की पथरी का हमारे पास रिजल्ट है, जो कि मात्र 3 महीने में सही हुए हैं। सियाटिका रोग है, थायराइड की समस्या है, जो कि बहुत ही कॉमन होती जा रही है आजकल, मेनली फीमेल्स में। स्त्रियों में थायराइड की बीमारी बहुत ही कॉमन हो रही है, जो कि डॉक्टर्स आजीवन मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं। उसका भी हमारे यहाँ सफल इलाज है। और भी पुराने से पुराना फंगल इन्फेक्शन है या सोरियासिस है, उसका भी सफल इलाज है। और किसी भी तरह की लगाने की दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं चर्म रोग में हमारे यहाँ। केवल काउंसलिंग बेस्ड ट्रीटमेंट से मेडिसिन सेलेक्ट करके उस पेशेंट को क्योर किया जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे लाइफ क्योर होम्योपैथी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के मालिक और कानपुर आज़ाद नगर, जहाँ पे हम लोग मैनावती मार्ग निकट इस्कॉन टेम्पल, मैनावती मार्ग, आम्रपाली सोसाइटी, कानपुर आज़ाद नगर में बैठे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी और असाध्य रोगों से आप सामना करते हैं और मरीजों को ठीक करके भेजते हैं। इसी श्रृंखला में हम डॉक्टर साहब से बार बार बात करते रहेंगे। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार।